बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियो में हमने पूरे बेसिक फॉर्मूले कवर किए थे। सारे फॉर्मूले, ऑल फॉर्मूले वी कवर। तो कवर होने के अब जो भी है वो पहले लर्न कर लो बेटा, ठीक है। वो सारे फॉर्मूलेस पहले लर्न कर लो, उसके बाद ही ये वीडियो के ऊपर आना है आपको, ठीक है। ये वाले वीडियो में हम सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक में टोटल 6 सॉल्व एग्जांपल्स है, ठीक है। वो सारे सॉल्व एग्जांपल्स हम कवर करने के बाद प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल वन है साइन थीटा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम पहले फॉर्मूले वाला वीडियो देखो, उसके ऊपर से सारे फॉर्मूले लर्न करो और उसके बाद इधर आओ, ठीक है। मीन्स सॉल्व एग्जांपल के ऊपर, और सॉल्व एग्जांपल के बाद ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करो, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ पैटर्न होता है जो फॉलो करना ही पड़ता है, उसके ऊपर से तुम्हारा और क्लियर होते जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल्स टू 20/29। फाइंड, हम क्वेश्चन में थोड़ा और डिटेल में ऐड कर देते हैं। उसने फाइंड कॉस थीटा बोला है, तो हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में टैन आ सकता है, कॉट आ सकता है, सेक आ सकता है और कोसेक, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन थीटा उसने गिवन दिया है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रिमेनिंग वाले 5 वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम हमारा क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिए, मीन्स अभी हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए 2 मेथड्स हैं, ठीक है, 2 मेथड है। तो हम पहले फॉर्मूला वाला मेथड जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है वो वाला इससे सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज जो हमारा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, उससे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है। और देखो बोर्ड का एग्जाम एक्चुअली तुम्हारे स्टेप मार्किंग के ऊपर, ठीक है। तो स्टेप मार्किंग में थोड़ा डिटेल लिखना जरूरी है और हमें आउट ऑफ स्कोर करना, ठीक है, 40 आउट ऑफ 40। तो उसके लिए ये सारी चीजें जो है बेसिक वो जरूरी है। तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 ये हमें गिवन है। तो अब हमारे पास देखो क्या था, फॉर्मूलेस। जैसे इधर कभी कभी राइट हैंड साइड में तुम्हारे को इधर मैं रफ वर्क करके दिखाते जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फॉर्मूले में ये था बॉक्स, ठीक है, टाइप ए में पढ़े थे हमने प्रीवियस वीडियो में, OAOHHA। और हो सकता है हमारे वीडियो में तुम्हारे को ये भी नहीं दिखेगा, शॉर्ट ट्रिक एंड समथिंग वगैरह। हम डिटेल में फोकस करते हैं, तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग करना है। एक्चुअली एक बार बेस स्ट्रांग हो गया ना, तुम सारे प्रॉब्लम कर सकते हो। ये था, नेक्स्ट था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो फटाफट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, इससे तुम्हारे को हेल्प होंगी ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और टैन का रेसिप्रोकल है कॉट। तो सेम कॉट का रेसिप्रोकल है टैन, सेक का रेसिप्रोकल है कॉस एंड कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन। तो ये सारे रेसिप्रोकल्स थे, ठीक है। तो टाइप ए एंड टाइप बी ये एक टेबल के ऊपर से तुम लर्न कर सकते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इधर आ जाओ। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू 20/29 और हमारा क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है ना, तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें कॉस थीटा ही फाइंड आउट करना है, तो तुम जहां पे कॉस थीटा निकालेंगे ना हम, तुम उतना लिख लेना बुक में। बट एक्चुअली ये तुम्हारे लिए ये प्रिपरेशन है कि बोर्ड के लिए, ठीक है। उसमें कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है ना, वो हर कंपलसरी नहीं है कि कॉस थीटा ही पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा एडवांस में प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहां से हम डायरेक्ट देयरफॉर कोसेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो हमारा कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, दिख रहा है, साइन थीटा कोसेक थीटा मीन कोसेक का क्या हो गया फॉर्मूला, साइन थीटा। और फाइंड आउट करते हैं कोसेक थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा के ऊपर से फट से हम रेसिप्रोकल लेके कोसेक थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। आपको एक बात नोटिस करना है, जो भी रेशियो तुम्हें फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और जिसका वैल्यू तुम्हारे पास गिवन हो उसे राइट हैंड साइड में रखो, वो वाले रेशियो को राइट हैंड साइड में। अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, therefore cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या था बेटा, 20 अपॉन 29, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल मीन्स जैसे ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 29 अपॉन 20। और जिससे भी ये ऐसे बेसिक्स में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कि ये 29 अपॉन 20, उसके लिए हमारा एक बेसिक मैथ्स करके कोर्स आएगा, ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगा वो। कुछ दिनों में हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे उसका। उसमें विथ साइन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, फैक्टराइजेशन, इवन तुम्हारे स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले जो बेसिक वाले फॉर्मूले जो छूट गए आज तक, तुम्हारा बेसिक नहीं बन पाया, तो वो वाला भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से रिटर्न आते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। अब क्या हो चुका है, हमारे पास साइन थीटा भी हो गया, कोसेक थीटा भी हो गया, ठीक है ना। अब हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे पास दो दूसरे फॉर्मूला है, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आइडेंटिटीज से वी नो दैट तो हम टारगेट कर रहे हैं अभी कॉस थीटा पे, ठीक है। तो कॉस थीटा फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, देखो बेटा, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ करना है ना तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लर्न करना ही पड़ेगा। तो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है तो उसे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या था हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है हमारा, एक्चुअली 20 अपॉन 29, और इसका क्या था बेटा, स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 का 1 माइनस 20 का स्क्वायर इज 400, और 29 का स्क्वायर कितना आता है हमारा, 841। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड पता है, सिंपल एलसीएम निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ये वाला टर्म इधर जाएगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक दूसरे के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। ये यही सब बेसिक सीखने के लिए हम वीडियो निकालने वाले हैं, बेसिक मैथ्स करके। 841 इंटू 1 इज 841, इसके नीचे एक्चुअली कुछ नहीं है, मीन्स 1 है ना, तो ये वाला 1 इधर जाता था, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये ऐसा वाला वहां पे प्रोसीजर है। तो 1 इंटू 400 इज 400, नीचे क्या आ रहा है, 1 इंटू 841, तो ये आ गया 841, ठीक है बेटा। ये प्रोसीजर समझ गया, किसको नहीं समझा होगा तो थोड़ा रिवाइंड कर लेना, ये इरेज कर देते हैं हम, ये एक्स्ट्रा पार्ट ये तुम्हें समझने के लिए था। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आता है 441 अपॉन 841। ये किसका वैल्यू हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, बट तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद लिखना पड़ता है टेकिंग स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट, ठीक है, बोथ साइड। जब तुम स्क्वायर रूट लेते हो बेटा तो क्या हो जाती है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाता है कॉस थीटा। अब देखो ये रूट में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 441 अपॉन 841, ठीक है। अब 441 ये किसका स्क्वायर है, 441 इज अ स्क्वायर ऑफ 21 एंड 841 इज अ स्क्वायर ऑफ 29। तो हम cos थीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 29। तो हमें cos थीटा का वैल्यू मिल गया। नाउ cos थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, फॉर्मूले में हमने देखे cos के नीचे कौन था, सेक, तो हम डायरेक्टली यहां से सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा का वैल्यू, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो वैल्यू निकालना है मीन्स जो रेशो तुम्हें फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका वैल्यू दिया है वो राइट हैंड साइड में। cos थीटा का वैल्यू कितना आया हमारा 21 अपॉन 29, सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, क्या था वो 21 अपॉन 29, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 29 अपॉन 21। तो हमने देखो बेटा अभी 4 रेशो फाइंड आउट कर लिए, 4 रेशोस, ठीक है, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, बचा क्या है टैन और कॉट, ठीक है। तो अभी हम किसी से ये वाला टाइप ए टाइप बी से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे फिर से, ठीक है। वी नो दैट अभी टैन वाला आइडेंटिटीज यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्या था, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर हमें क्या फाइंड आउट करना है, टैन, तो टैन फाइंड आउट करना है तो टैन का लेफ्ट हैंड साइड में रखो, ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक थीटा का वैल्यू पुट करो। यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज होंगे ना, एक्चुअली सेक थीटा का वैल्यू तुम्हें पता है 29 अपॉन 21 और उसका स्क्वायर है ये, ठीक है। ये 29 अपॉन 21 और ये उसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया -1, ठीक है। उसके बाद 29 का स्क्वायर इज 841, 21 का स्क्वायर इज 441, ये -1, 841 -441 अपॉन 441, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन 1 था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 841 -441 इज 400 अपॉन 441, ये हमें किसका वैल्यू मिला बेटा, टैन स्क्वायर थीटा का। बट तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, टैन थीटा। तो हम फिर से क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। देखो बेटा आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है ना तो ये सारा लिखना पड़ता है। ये tan थीटा इक्वल्स टू रूट 400 अपॉन 441, तो tan थीटा का वैल्यू 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, ठीक है। 441 इज द स्क्वायर ऑफ 21। cot थीटा इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan थीटा, वैल्यू पुट करते हैं हम 1 अपॉन 20 अपॉन 21, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 21 अपॉन 20। cot थीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 20। नाउ हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देते हैं एक जगह पे, ठीक है, मीन्स एग्जामिनर को चेक करने के लिए इजी होता। हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, साइन थीटा फर्स्ट, सेकेंड वन इज कॉस थीटा, सीक्वेंस के साथ ही लिखना है, ठीक है। थर्ड टैन थीटा, फोर्थ वन इज कॉट थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या था, उसने गिवन दिया था 20 अपॉन 29,
हमने cos थीटा क्या फाइंड आउट किया, तो ये आ गया हमारा 20/21। cot थीटा अभी फाइंड आउट किए जस्ट 21/20। फिफ्थ वन इज sin cos tan cot। नेक्स्ट sec थीटा इज इक्वल्स टू, sec थीटा हमारा कितना आएगा 29/21। सिक्स्थ वाला था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कितना है बेटा हमारा 29/20। तो ये आ गया हमारा सारा आंसर। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल 2 में भी, ठीक है, क्या है, sec थीटा इज इक्वल्स टू 25/7, उसका फाइंड tan थीटा बोला है। तुम खुद के प्रैक्टिस के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम इसके समान। सेम क्वेश्चन है, sin थीटा इक्वल्स टू 20/29, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मेथड 2, ठीक है, पहले हम फॉर्मूले वाला मेथड से किए, नाउ हम कर रहे हैं ट्राइंगल वाला, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम वाला जो मेथड है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल, वहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उससे फाइंड आउट करते हैं। वहां पे टाइप ए का ये बॉक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इसके ऊपर से पहले तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए ट्राइंगल का कौन सा अपोजिट है, कौन सा एडजेसेंट है, और ये हमारा थीटा है, ठीक है। ये एंगल मीन्स जो साइन थीटा है ना, ये हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि तुम्हारा हाइपोटेनियस क्या है, ट्राइंगल ए बी सी का हाइपोटेनियस क्या है, ट्राइंगल ए बी सी का अपोजिट क्या है, और ट्राइंगल ए बी सी का एडजेसेंट क्या है, ये सारा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 20/29। अब देखो बेटा, साइन थीटा मीन्स एक्चुअली क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला क्या है साइन थीटा का, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट मीन्स क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस मीन्स क्या है, ए सी। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, अपोजिट मीन्स ए बी, ए बी। अपोजिट क्या बताया था, थीटा के सामने वाला क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 के सामने वाला, AC। तो AB और AC का तुम्हारे पास वैल्यू है 20/29, ठीक है। और इसे AB का वैल्यू 20, यहां पे हम एक्चुअली ये रेशियो में है इसलिए कांस्टेंट K कंसीडर कर लेते हैं। सेम 29 मीन्स AC, यहाँ पे 29K। ये K वगैरह के साथ कोई कंफ्यूज नहीं होगा, उसका कोई मीन्स उसके बाद इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एक्चुअली ये रेशियो में है ना, तो इसलिए कांस्टेंट हमने कंसीडर किए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी is equals to 90 degree. Therefore, we apply here by Pythagoras theorem. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कौन सा है, 90 के सामने वाला, हाइपोटेनियस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस मींस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर मींस AB स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करो बेटा, AC का वैल्यू कितना है हमारे पास 29K है, तो 29K पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। AB का वैल्यू है 20K इसका होल स्क्वायर, और BC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। 29 का होता है 841, K का हो जाएगा K स्क्वायर, 20 का हो जाएगा 400 इंटू K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर राइट हैंड साइड में एडिशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो सब्सट्रैक्शन। 841K स्क्वायर माइनस 400 K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ये आ गया हमारा 441 K स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ये तो अभी तुम्हें पता ही है। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट
स्क्वेयर रूट बोथ साइड, देयरफॉर नेक्स्ट आता है 21 के स्क्वायर था उसका हो जाएगा के इज इक्वल्स टू बीसी। तो हम इसे ऐसा ही लिख सकते हैं बीसी इज इक्वल्स टू 21 के। ठीक है, ये के का कोई इश्यू नहीं है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अभी हम हमारे रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं नाउ, बट उसके पहले एक बार ये हमारा बॉक्स देख लो, टाइप ए वाला ओ ए ओ एच एच ए, उससे तुम्हें हेल्प हो जाएगा फटाफट। ओ ए ओ एच एच ए, ओ इज फॉर अपोजिट, ए इज फॉर एडजेसेंट, एच इज फॉर हाइपोटेनियस। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें फॉर्मूले मिलते हैं। देयरफॉर साइन थीटा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या आता है बेटा, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इसका अपोजिट आता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, अपोजिट। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए बी इज 20 के, हाइपोटेनियस इज 29 के कैंसिल, तो एक्चुअली आंसर कितना है हमारा 20 अपॉन 29। सेम कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट मीन्स क्या हो गया, अभी देखो थीटा, ये थीटा के सामने वाला अपोजिट, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बचता है ना वो होता है हमारा एडजेसेंट। तो एडजेसेंट हमारा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स एडजेसेंट हमारा हो गया बीसी। हमें ये नहीं लिखना है, ए अपॉन एच वगैरह फॉर्मूले नहीं लिखना है। ठीक है, एडजेसेंट मीन्स क्या हो गया, बीसी। ठीक है ना, बीसी, हाइपोटेनियस इज एसी। बीसी का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किए 21 के। एसी का वैल्यू कितना आता है बेटा, एसी का 29 के गिवन ही है हमारे पास। तो एक्चुअली आंसर कितना है 21 अपॉन 29। थर्ड वन इज tan थीटा। tan थीटा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मीन्स कौन सा है, थीटा के सामने वाला ए बी, एंड एडजेसेंट इज बी सी। ए बी अपॉन बी सी, ए बी का वैल्यू कितना है 20 के, बी सी का वैल्यू कितना है 21 के, तो 20 अपॉन 21। सेम कॉस कॉमन था। कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या आएगा बेटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट क्या है बीसी, अपोजिट क्या है ए बी, तो बीसी अपॉन ए बी। बीसी का वैल्यू है 21, ए बी का वैल्यू है 20, के कैंसर 21 अपॉन 20। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा का क्या है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस मीन्स एसी, एडजेसेंट क्या था बीसी, एसी अपॉन बीसी 29 के इज इक्वल्स अपॉन 21 के इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 21। कोसेक थीटा हमने इधर लिखा है, कोसेक थीटा क्या आएगा हमारा, कोसेक थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, AC अपॉन AB 29 के अपॉन 20 के इज इक्वल्स टू 29 अपॉन 20। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बाय सेकेंड मेथड। नाउ एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखो बेटा जो तुम्हें बोला है क्वेश्चन में, जैसे tan थीटा फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, एक्चुअली tan थीटा ही फाइंड आउट करना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में ये डिटेल में इसलिए किए कि कोई भी क्वेश्चन आया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो अभी हम सिर्फ tan थीटा फाइंड आउट करेंगे। नाउ मेथड 1, सोल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 7। ठीक है, वी नो दैट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें बताया मैंने कि जो भी तुम्हें फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में, और जो
वैल्यू तुम्हें पता है वो राइट हैंड साइड में रखो। तो क्या आ गया हमारा सेक्स स्क्वायर थीटा -1, वैल्यू पुट कर दो बेटा अभी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा। सेक्स स्क्वायर थीटा मीन सेक थीटा का पहले वैल्यू और उसका स्क्वायर, ठीक है, -1। सेक थीटा का वैल्यू कितना है 25/7, 25/7, ठीक है। देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर इज 625, 625/7 का स्क्वायर होता है 49 -1। अभी फिर से एक बार देख लो, ये वाला जिसे नहीं आता बेसिक वो सॉल्व कैसे करते हैं। ये इधर जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स हम 1 कंसीडर होता है, ठीक है, 1 होता है। ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा 625, ये आ गया हमारा 625 -1 इंटू 49, जो साइन है वही सही, कौन सा साइन था माइनस, तो -49/49 आ गया हमारा 576/49। ये किसका वैल्यू है बेटा, tan स्क्वायर थीटा का, पर तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा। तो क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो ये आ गया हमारा tan थीटा 576 is a square of 24 and 49 is a square of 7, तो 24/7 ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। एग्जाम्पल 2, सेम क्वेश्चन, sec थीटा इक्वल्स टू 25/7 बट बाय मेथड 2, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन होता है मेथड 1 या मेथड 2, ठीक है। तो अभी देखो बेटा, ये टेबल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए है, ठीक है, फॉर्मूले का। तो इस बार क्या गिवन है हमें, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। गिवन क्या है हमें, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 25/7। इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। देयरफॉर सेक थीटा, ये हमारा थीटा है। तो हाइपोटेनियस मीन्स क्या, 90 के सामने वाला, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, PR। थीटा के सामने वाला अपोजिट होता है और जो बच गया वो होता है हमारा एडजेसेंट, तो ये आ गया QR। तो PR अपॉन मीन्स सेक थीटा का एक्चुअली वैल्यू कितना था, 25/7, यही तो था। तो यहां पे हमें इसका वैल्यू मिल चुका है। PR का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 25K। के इसलिए कंसीडर करते हैं कि ये रेशो में है इसलिए कांस्टेंट। 7QR मीन्स 7QR। तो हमें PQ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम इन ट्रायंगल, ये आ गया हमारा 7K। नाउ इन ट्रायंगल PQR, एंगल PQR is equals to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या कहता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स PR स्क्वायर is equals to one side square PQ square plus other side square QR square। वैल्यू पुट कर दे बेटा, PR का वैल्यू है, therefore PR का वैल्यू है 25K is equals to PQ का वैल्यू हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, प्लस QR square is 7K। 25 का स्क्वायर होता है 625, K स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस 49 K स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड में प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में। 625 K स्क्वायर माइनस हो गया 49 K स्क्वायर
वो राइट हैंड साइड में था 49k स्क्वायर, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। इसका आंसर आता है बेटा 576 k स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। Now taking square root both side, possible. Taking square root both side, therefore 24k, 576 is a square of 24, therefore 24k is PQ। ठीक है, तो हमारा PQ का वैल्यू कितना आ गया बेटा 24k इज इक्वल्स टू PQ। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू 24k। अभी हमें क्या बोला है उसने, फाइंड आउट tan थीटा, देयरफॉर tan थीटा का क्या आएगा अभी फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये ट्रायंगल में देखो अपोजिट कौन सा है PQ, और एडजेसेंट क्या है बेटा हमारा QR। PQ हमारा वैल्यू कितना है 24k, और QR इज गिवन 7k, k कैंसल 24 अपॉन 7। और एक बात, मेथड 1 और मेथड 2 से जो भी तुम्हारे आंसर है वो मैच होना चाहिए, मीन्स सेम आंसर आना चाहिए, कोई भी मेथड अप्लाई करो। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल 2। बेटा ये अपोजिट कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है, ठीक है, अपोजिट और एडजेसेंट ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, और थीटा जैसे ही चेंज होता है, मीन्स मान लो ये थीटा हमने कभी पी की जगह लिख दी है, ठीक है, तो अपोजिट हमारा QR हो जाएगा और एडजेसेंट हमारा PQ हो जाएगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, बट अपोजिट एंड एडजेसेंट अकॉर्डिंग टू थीटा ये चेंज होता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में है, उस वीडियो का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास। ठीक है, थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, और हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, सोल्यूशन हमें गिवन क्या है, गिवन उसने दिया है 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो हमें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से ये सीखने के लिए मिला है कि हमारे पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहा तो हम उसके ऊपर से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हमारा टारगेट है कि कोई तो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बोलेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा अभी टारगेट क्या हो चुका है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर 5 sin थीटा ये माइनस 12 cos थीटा, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा 12 cos थीटा। ठीक है, और ये एक्चुअली जिसको ये कंफ्यूजन होता है जीरो कहां पे गया, उनके लिए आज एक्सप्लेनेशन छोटा सा। ये मान लो 0 प्लस 12 cos थीटा आ रहा है, अब 0 के साथ कुछ भी एडिशन करोगे तो वही टर्म आता है ना, तो फिर सेम इसलिए 12 cos थीटा आया। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 ही तो होता है, मीन्स तुम वही टर्म लिखते हो। बेटा अब देखो हम cos को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और 5 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब भी ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएगा या राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये अपना मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चले जाएगा। तो ये साइन थीटा cos थीटा उधर से आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये चला गया डिवीजन में। इज इक्वल्स टू के बाद क्या था 12 है ना, ऊपर न्यूमरेटर में 12 है तो 12 लिखो। ये 5 लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएगा तो अपॉन में। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला है बेटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्चुअली क्या होता है tan थीटा 12 अपॉन 5, ये फॉर्मूला है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसका है, tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये भूलना मत। एक्चुअली tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें अभी tan थीटा का वैल्यू पता है, इसके ऊपर से हम इजीली सेक थीटा एंड कोसेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट
we know that 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. ठीक है, ये पता है हमें. तो sec square theta का यही फॉर्मूला है. आधे लोग यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं. यही sec square theta का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1 plus tan square theta. चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं. 1 plus tan थीटा का वैल्यू कितना है? 12/5 स्क्वायर. ठीक है, उसका स्क्वायर है, ये हो गया 1 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25. यहां पे पता है ना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर, इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स क्या है? 1 है, और ये इधर, और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, ये जो ब्लू कलर का जो है, ये तुम्हें दिखाने के लिए कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, वो सब करना नहीं है, बट समझने के लिए वो मैंने बताया. ठीक है, 25 इंटू 1 इज 25, 1 इंटू 44 इज 44, और 25 इंटू 1 इज 25. देयरफॉर ये आ गया था हमारा 25 प्लस 144 अपॉन 25. ठीक है, therefore sec square theta is equals to 25 plus 144 upon 25. therefore sec square theta क्या मिला बेटा हमें? 169 upon 25. now taking square root both sides, taking square root both side, सेक थीटा क्या मिलता है? 169. ये किसका स्क्वायर है? 13 का. ठीक है, और 25 का 5. तो सेक थीटा का वैल्यू मिल गया हमें 13/5. ना कोसेक थीटा हमारा टारगेट है, बट कोसेक थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का. कोसेक थीटा ऐसे ही फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है, वेरियस मेथड है. जैसे अभी देखो, तुम्हारे पास tan है, सेक है. ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है. तो tan के ऊपर से तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कॉट. देयरफॉर कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 अपॉन tan थीटा. और tan थीटा का हमारा वैल्यू कितना था बेटा? 12/5. ठीक है, 12/5 था हमारा tan थीटा का वैल्यू. सेम, देयरफॉर कॉट थीटा क्या मिलता है हमें? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5/12. ये हो गया. नाउ हम अभी आइडेंटिटी यूज करते हैं यूजिंग. ठीक है, क्या आता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये होता है हमारा फॉर्मूला. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा is equals to cosec square theta. therefore यहां पे आ जाएगा हमारा cosec square theta का फॉर्मूला is equals to 1 plus cot square theta. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. therefore cosec square theta is equals to 1 plus कॉट का वैल्यू क्या आया था बेटा हमारा? कॉट का वैल्यू था 5/12, इसका होल स्क्वायर. ये हो गया 1 प्लस 25 अपॉन 144. सेम अभी फिर से एक बार क्रॉस वाला मेथड. अपॉन 1, ये इधर, ये इधर, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है. ये जो भी ब्लू मार्कर वाला है ना, ये तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए. ठीक है, 144 प्लस 25 अपॉन 144. तो हमें मिला क्या? 169 अपॉन 144. ये किसका वैल्यू हो गया बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग square root both side,
हमें क्या मिला, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड के बाद कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर 144 12 का। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उसने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुम इतने सारे फॉर्मूले यूज करके कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट लास्ट में आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, आंसर वही आना चाहिए। ये हमारा टारगेट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। हो सकता है मैं आज दूसरा मेथड पढ़ाऊं और कभी फिर से हम रिवाइज करेंगे ना, तो और कोई दूसरा मेथड आ सकता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। टारगेट सिर्फ आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4, cos theta equals to √3/2, find the value of 1/1 minus sec theta upon 1 plus cosec theta, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास sec थीटा और cosec थीटा का वैल्यू होना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दो मेथड है, एज योर चॉइस। तुम मेथड 1 भी कर सकते हो या मेथड 2 भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से एक मेथड ना। हम पहले मेथड 1 देख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। नाउ अभी हमें सेक थीटा फाइंड आउट करना है। cos थीटा, तो cos का रेसिप्रोकल कौन है, सेक, देयरफॉर सेक थीटा जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, हम उसका वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करना होता है, और वही वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा मीन्स क्या हो गया, ये √3/2, देयरफॉर सेक थीटा का आंसर आता है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3 ना। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हम किसके ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन के ऊपर से, तो साइन के ऊपर से, तो cos थीटा का एक्चुअली √3/2 है, ठीक है। तो साइन के ऊपर से हम क्या कोसेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पे वी नो दैट, ठीक है, हम साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा, और साइन थीटा हम इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम उसके ऊपर से कोसेक थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यह आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस का हमारा वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, देखो बेटा √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। सेम यहां पे भी हमारा वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, ये इधर और ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। ब्लू मार्कर वाला तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन के लिए। 4 माइनस 3/4, ठीक है, ये किसका वैल्यू होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज 1/4 आया था, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 का रूट इज 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है, 1 का रूट इज 1 और √4 मीन्स एक्चुअली 2। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारा 1/2। इसी के ऊपर से हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे कोसेक थीटा। देयरफॉर कोसेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, 1/sin थीटा।
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा का एक्चुअली वैल्यू कितना आया 1/2। ठीक है, 1/2 उसका रेसिप्रोकल मीन्स 2/1। ये किसका वैल्यू आ गया बेटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2/1 मीन्स 2। नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक थीटा का हमारा वैल्यू क्या था 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू है 2। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे सिंपल सॉल्व करना है। पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, बाद में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या वही √3 इधर जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है मीन्स 1 है, ये इधर जाएगा और एक दूसरे के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसे। ठीक है, 1 इंटू √3 इज √3। पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर 1 इंटू माइनस तो माइनस। ठीक है, 1 इंटू 2 इज 2 अपॉन 1 इंटू √3 इज √3। ये आ गया हमारा अभी डिनोमिनेटर का नीचे का। ठीक है, 1 प्लस 2 इज 3। अब सिंपल है √3 माइनस 2 इसे लिख लो। और जो सेकेंड और थर्ड टर्म होता है ना ये मल्टीप्लीकेशन में आता है। तो √3 माइनस 2 और नीचे आ गया 3√3। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर 1 माइनस सेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा का। बट एक बात अभी सुन लो, ये सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, √3 माइनस 2 है तो तुम गलती से भी √3 और √3 कैंसिल मत करना। क्यों कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन में है। ठीक है, ये कभी सिंगल √3 होता मीन्स यहाँ पे -2 नहीं होता तो तुम इजीली कैंसिल कर सकते थे। अभी कोई कैंसिल करेगा नहीं और यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। नाउ मेथड 2, तुम्हारे पास ऑप्शन है फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड। नाउ मेथड 2 सॉल्यूशन गिवन cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल्स वाला जो हमारा टेबल है साइन थीटा 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, वैसे ही सेम cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 इज cos 30। ठीक है, तो हमें पता है cos 30 का जो वैल्यू है cos 30 डिग्री इज एक्चुअली कितना होता है √3/2। ठीक है, बट cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि तुम √3/2 की जगह पे cos 30 इजीली लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर cos थीटा √3/2 का एक्चुअली मीनिंग क्या है cos 30 डिग्री। तो तुम यहाँ पे cos 30 डिग्री लिख सकते हो और ये cos और ये cos कैंसिल तो हमें मिलता है थीटा का वैल्यू। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अभी देखो बेटा हमारे काम का कौन सा है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो हम कोसेक 30 एंड सेक 30 फाइंड आउट कर लेंगे। सेक 30 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/√3 एंड कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। ना अभी हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, थीटा की जगह अभी हमने थीटा कितना फाइंड आउट किया है 30 डिग्री। तो यही इक्वेशन ऐसा हो जाएगा अभी 1 माइनस सेक 30 डिग्री 1 प्लस
कोसेक 30 डिग्री। Therefore 1 minus sec theta upon 1 plus कोसेक थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस, ये क्या था सेक थीटा का वैल्यू बेटा 2/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2। अब देखो बेटा न्यूमरेटर में एक्चुअली हम सिंपल वही वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, ठीक है। ये लाइन कंसीडर कर लो, ये ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। फर्स्ट सॉल्व न्यूमरेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो 1 है इसका ये, और एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नीचे वाला, ठीक है। √3 इंटू 1 इज √3, 1 इंटू माइनस का माइनस, 2 1 जा 2, ये नीचे आ गया √1 इंटू √3 इज √3। नाउ डिनोमिनेटर वाला जो लाइन है हमारा जो सेपरेट करता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, उसका 1 प्लस 2, नीचे वाला डिनोमिनेटर इज 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैंने बोला था सेकेंड और जो हमारा थर्ड टर्म है इसका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो √3 माइनस 2 अपॉन 3√3, ठीक है। ये हमारा आंसर किसका आ गया बेटा 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू √3 माइनस 2 अपॉन 3√3। मेथड 1 या मेथड 2 तुम्हारे हाथ में कौन सा भी मेथड सॉल्व कर सकते हो एज योर चॉइस, बट आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है। और फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये √3 कैंसिल नहीं करना है क्योंकि -2 इसके साथ ऐड है, वो कभी सिंपल √3 होता तो हम कैंसिल कर देते, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। 5 शो दैट sec x plus tan x equals to √1 plus sin x upon 1 minus sin x, ठीक है। शो दैट में बेटा एक्चुअली हमारा टारगेट होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल लाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड भी जा सकते हैं और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकते हैं। तो हम इस बार राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, शो दैट करेंगे। मीन्स RHS हमारा राइट हैंड साइड क्या है बेटा √1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में कभी भी ऐसे आता है, मीन्स हमारा क्वेश्चन कभी भी ऐसे आता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, मीन्स वही साइन के साथ वही टर्म रिपीट हो रहे हैं और प्लस माइनस ऊपर नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में एक्चुअली हम क्या करेंगे, जो हमारा टर्म था वो वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, रैशनलाइजेशन में मल्टीप्लिकेशन करके जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना उसका साइन चेंज करेंगे। मीन्स 1 माइनस साइन एक्स है तो हम क्या कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स, और वो टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन एक्स। नाउ देखो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम। सिंस a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है बेटा 1, a इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है 1, और b का वैल्यू कितना है बेटा b का वैल्यू है साइन x, ठीक है। b इज इक्वल्स टू साइन x। अभी नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये a 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स सेम टर्म, तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोई नहीं लिखेगा, उसका होल स्क्वायर मीन्स पूरा टर्म 1 प्लस साइन एक्स और उसका ब्रैकेट में उसके ऊपर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है बट 1, तो 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स एक्चुअली क्या हो गया ये साइन एक्स। नेक्स्ट
देखो अभी न्यूमरेटर को हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मीन्स एक्चुअली क्या हो गई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये किसका फॉर्मूला है एक्चुअली कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, वेट करो लास्ट तक, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। देखो बेटा ये हमारा स्टेप था। नेक्स्ट यहां पे देखो ये होल स्क्वायर है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंगल सिंगल स्क्वायर नहीं है, मीन्स 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर एक्स के साथ रूट कैंसिल, तो हमारा बचता क्या है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है tan एक्स इज इक्वल्स टू LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ गया हमारा आंसर सेक एक्स प्लस tan एक्स। देखो बेटा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये कॉमन डिनोमिनेटर था, ठीक है, मीन्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हमने ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दी, मीन्स 1 का नीचे कॉस एक्स प्लस का प्लस साइन, साइन के नीचे कॉस एक्स। इसका छोटा सा एग्जांपल समझ लो, मान लो कि भी 1 प्लस एक्स है और नीचे 3 है, तो हम ये 3 दोनों का है ना, मीन्स ये डिनोमिनेटर वाला 3 1 का भी है, मीन्स 1/3 भी है और x/3 भी है। तो सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई, एलिमिनेट थीटा, ठीक है, एलिमिनेट थीटा फॉर गिवन इक्वेशन x इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, y इज इक्वल्स टू a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा, ठीक है। तो हमें एलिमिनेट थीटा करना है, मीन्स थीटा को हटाना है, मीन्स तुम्हारे इक्वेशन में थीटा नहीं चाहिए उससे, ठीक है, ये हमें करना है। एलिमिनेट WWE वाला एलिमिनेट बाहर निकाल के फेंकना, ठीक है। तो थीटा को बाहर निकाल के फेंकना है, उसको इक्वेशन में थीटा नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गिवन हमें 2 इक्वेशन गिवन है, x इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, y इक्वल्स टू a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा। ये फर्स्ट हमारा इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 एंड 2 का एक बार एडिशन और एक बार सब्सट्रैक्शन, ठीक है, जो मिलता है उसको देखते हैं अभी। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में। तो पहले इक्वेशन लिख लो एक बार, x इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, y इज इक्वल्स टू a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा, ठीक है। एडिशन करना है हमें 2 इक्वेशन का, ये x प्लस वाई आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस a इज 2a और उसके साथ क्या है cot थीटा, ठीक है। a cot थीटा a cot थीटा मीन्स कितना हो गया 2a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा, माइनस साइन प्लस साइन मीन्स -1 प्लस 1। तो एक्चुअली आंसर क्या आता है हमारा 0। 0 मीन्स नथिंग, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है बेटा, तो हमारा फाइनल आंसर है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a cot थीटा। तो हम यहां से cot थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
ठीक है, x प्लस वाई, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉट थीटा का। तो 2a वहां पे कोई काम का नहीं है, तो वो राइट हैंड साइड से कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, बट वो किस में है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में। तो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड जब आएगा तो वो डिवीजन में चले जाएगा। तो ये हो गया डिवीजन में, ये इज इक्वल्स टू क्या बचा है, 2a तो नीचे आ गया ना, बचा क्या, कॉट थीटा। ये हो गया कॉट थीटा, मीन्स तुम्हारे पास अभी किसका वैल्यू आ गया है, कॉट थीटा का। ठीक है, कितना आया वैल्यू, x प्लस वाई अपॉन 2a। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइप का पूरे टेक्स्ट बुक में एक ही ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन ए ना, मैंने क्या बोला था, एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्शन करेंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, चलो फिर से क्वेश्चन लिखो एक बार, जो हमारा गिवन था उसे लिखना है, x इक्वल्स टू a कॉट थीटा माइनस b कोसेक थीटा अपॉन y इज इक्वल्स टू a कॉट थीटा प्लस b कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, सब्सट्रैक्शन में जो भी सेकेंड वाला इक्वेशन होता है ना, उसका साइन चेंज होता है। आधे लोग तो यही रट लेते हैं कि यहाँ पे माइनस 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 आता है, नहीं, एक्चुअली साइन चेंज होता है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि प्लस माइनस आ जाता है, तो यहाँ पे नीचे तुम्हें प्लस लिखना पड़ेगा। तो साइन चेंज होता है सेकेंड इक्वेशन में, साइन चेंज। ऐसे रट के मत रखो कि माइनस 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 आ जाता है। ठीक है, साइन चेंज होता है, ये याद रखना। ये प्लस है, y एक्चुअली किसमें है, प्लस में है, तो ओरिजिनल में किसमें हो गया। और ये साइन किसका है बेटा, ये सेकेंड इक्वेशन का साइन है। ठीक है, तो a कॉट थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस a कॉट थीटा, प्लस b कोसेक थीटा है तो माइनस b कोसेक थीटा। मीन सेकेंड इक्वेशन का एक्चुअली सबका साइन चेंज हो चुका है। अब ये y नहीं रहा है, अब वो क्या बन चुका है, माइनस y बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट तो x, अब ये y नहीं रहा है, क्या हो गया, माइनस y। तो यहां पे क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये a कॉट थीटा, अब ये क्या बन चुका है, माइनस a कॉट थीटा। तो a कॉट थीटा प्लस वाला और माइनस a कॉट थीटा कैंसिल। यहाँ पे क्या है, माइनस b कोसेक थीटा माइनस b कोसेक थीटा, क्योंकि नेक्स्ट वाला इक्वेशन, सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, ये अभी प्लस साइन नहीं रहा है, इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, माइनस b। तो माइनस बी कोसेक थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इस माइनस 2b कोसेक थीटा। और जिसको ये क्लियर नहीं होगा माइनस 2b, तो उसके लिए हमारा बेसिक मैथ्स फाउंडेशन कोर्स करके आएंगे, आने वाला है, तो उसे देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया माइनस बी कोसेक थीटा। देयरफॉर x माइनस वाई। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, कोसेक थीटा का, तो वो माइनस 2b इधर आ जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो माइनस 2b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, कोसेक थीटा। तो इस बार कोसेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया बेटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन माइनस 2b। क्लियर है, ये हो गया हमारा कोसेक थीटा का वैल्यू, ये a ये b। ठीक है, नाउ हमें एक फॉर्मूला पता है, वी नो दैट क्या है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू हमें पता है, स्क्वायर का नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, अब कोसेक का वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन माइनस 2b। क्लियर है, नेक्स्ट माइनस कॉट का भी सेम, हमें किसका वैल्यू पता है, कॉट का, कॉट स्क्वायर थीटा का नहीं पता है, तो स्क्वायर बाहर लिख दिए। कॉट का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस
y अपॉन 2a। बेटा देखो अभी कोसेक थीटा का वैल्यू पुट कर दिया हमने और कॉट थीटा का, उसके जो भी स्क्वायर्स है वो बाहर लिख दिए थे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे क्या आता है, अभी ये x माइनस वाई एक टर्म है तो वहां पे होल स्क्वायर आता है। क्या आता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ये -2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 4, और b का स्क्वायर कितना आएगा b स्क्वायर, माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 1। अब देखो बेटा ये वाला हमारे आंसर में तुम्हें कहीं पे थीटा दिखाई दे रहा है क्या, थीटा कहीं पे नहीं है, ठीक है, पूरे इक्वेशन में थीटा है ही नहीं, तो यही तो हमारा फाइनल आंसर है, एलिमिनेट थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिमिनेट थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पूरे इक्वेशन को, इवन ये भी हमारा फाइनल आंसर करेक्ट है, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन, ठीक है। हम ये वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, अब बचता क्या, देयरफॉर x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये देखो बेटा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इवन तुम यहां तक भी करते हो तभी फुल मार्क्स होते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, एलिमिनेट थीटा, ठीक है। तो एलिमिनेट थीटा हो चुका है, एलिमिनेट थीटा फॉर गिवन इक्वेशंस, ठीक है। वो पूरे टेक्स्ट बुक में सिर्फ वो एक ही प्रॉब्लम है, x इक्वल्स टू a cot थीटा माइनस b कोसेक थीटा, y इज इक्वल्स टू a cot थीटा प्लस b कोसेक थीटा वाला। तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स है तुम्हारे लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सॉल्व करना है और इसका आंसर्स डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में मिल जाए, ठीक है।